राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान से प्रेम करने वालों को एक ही चीज़ सोचनी चाहिए और एक ही चीज़ मन में रखनी चाहिए, जैसे गोपियों ने रखा। गोपियों को ये पता था कि सभी प्रेम करते हैं, लेकिन उनके मन में कभी एक दूसरे के प्रति कोई दुराभाव वाली बात नहीं आई। उनको लगता था कि कृष्ण के हम हैं, और जहाँ ये बात आ जाए कि कृष्ण हमारे हैं, वहीं पे कहीं ना कहीं विचार हमारे दूषित हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण सिर्फ हमारे नहीं हैं, कृष्ण सभी के हैं, सभी के प्रेमी हैं, किसी न किसी रूप में सबके साथ हैं। तो यहाँ ये भाव होना चाहिए कि हमारा समर्पण उनके प्रति है, न कि उनका हमारे प्रति होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं दिमाग में या दिल में ये चीज़ हमेशा होनी चाहिए कि हम कृष्ण के हैं, हम उनके लिए समर्पित हैं, हम उनके लिए कुछ भी करेंगे, हम उनको पाने के लिए कुछ भी करेंगे। हमें वहाँ ये चीज़ सोचनी ही नहीं है कि हमारे कृष्ण हैं या हमारे भगवान हैं, जो भी हमारे इष्ट हैं, क्योंकि भगवान का कोई एक नहीं हो सकता है। भगवान की तो सारी संतानें हैं। जहाँ हम ये भाव लाते हैं कि सब भगवान के हैं और हम भी भगवान के हैं, तो वहाँ पे ही कहीं पे भी विचार गलत होते ही नहीं हैं। और ऐसे ही इंसानों के साथ भी होता है कि जब हम ये सोचते हैं, एक ही इंसान के साथ कई रिश्ते जुड़ जाते हैं। कहीं बेटे का होता है, तो कहीं पत्नी का होता है, तो कहीं बहन का होता है, तो कहीं हर रिश्तों की अपनी एक अहमियत, एक अलग अपनी सोच होती है। तो उस रिश्ते को हम एक रिश्ते में कैसे बांध सकते हैं? ऐसे ही भगवान एक हैं, लेकिन हम उनकी जो संतानें हैं, उनके सब रिश्ते अलग हैं। कोई उनको किसी रूप में मानता है, कोई उनको किसी रूप में मानता है। तो जो जो भी व्यक्ति जिस रूप में उनको मानता है, वो उसी रूप में उनके सामने प्रत्यक्ष में आते हैं और अनुभव में भी आते हैं। अगर भगवान को मानना है तो समर्पण के साथ मानना बहुत ज़रूरी है। अगर समर्पण नहीं है तो हमारा प्रेम कहीं ना कहीं अधूरा है। जहाँ रिश्ते में समर्पण होता है, वहाँ अपने की भावना ख़त्म हो जाती है, उनके की भावना शुरू हो जाती है कि हम उनके हैं, हम उनके लिए कुछ भी करेंगे, उनके चेहरे पे खुशी होनी चाहिए, या जो हमें रास्ता या जो भी कार्य उनकी तरफ लेके जाए, हमें वो कार्य करने चाहिए। जीवन में हम फिर वही करते हैं जो हमें उनसे जोड़ने की कोशिश करे, और कहीं पे भी ये विचार हमारे मन में भी नहीं आता है कि हम उनके हैं, वो हमारे हैं, क्योंकि जो सबके हैं वो किसी एक के हो ही नहीं सकते हैं। तो प्रेम करना है तो समर्पण के साथ करो, उनके हो के करो, उनके बन के करो, उसका आनंद लेके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। अगर रिश्तों में भी अगर यही मान रखा है तो हमें रिश्तों में भी कोई तकलीफ़ नहीं होती है। रिश्तों में भी तकलीफ़ जब भी आती है जब हम किसी एक रिश्ते को बांध के चलते हैं कि ये सिर्फ मेरे हैं, ये सिर्फ मेरे हो सकते हैं। भगवान कभी भी किसी के से दूर नहीं है। बस एक भाव का छोटा सा भाव जो हमारे जीवन में अभाव के कारण भाव नहीं बन पाता है, क्योंकि हमारी सोच उतनी बड़ी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। जब हम सोच अच्छी बना लेते हैं तो हमारे कार्य भी अच्छे होते हैं और हमें हर चीज़ में सफलता मिलती है। और ये सब कारण है सिर्फ एक सोच का। अगर हम सोच अच्छी रखते हैं तो हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी कोशिश करना चाहिए। लक्ष्य बनाना एक अलग काम है, लेकिन उस लक्ष्य पे चलने के लिए कोशिश करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बैठ के हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती है, हमें चलना अवश्य पड़ता है। तो अगर कुछ पाना है, कुछ लक्ष्य बनाया है, तो उस रास्ते पे चलना भी अनिवार्य है। हम चलेंगे तभी हमारा लक्ष्य पूरा होगा। और भगवान को देखने के लिए हमें किन आँखों की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले तो भगवान को महसूस करने के लिए हमें ग्रंथों की आवश्यकता पड़ती है। हम जब ग्रंथ सुनते हैं, जब उनके भक्तमालों की कथाएं सुनते हैं, भक्तों की सुंदर सुंदर चरित्र सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो अपने आप ही विश्वास आ जाता है, अभाव आ जाता है, भाव आ जाता है, जिससे कि हमारा भाव भगवान से जुड़ सके। तो इसलिए कहा गया है कि कथाओं का सुनना बहुत ज़रूरी है, और हो सके तो रोज़ सुने। अगर भगवान से ज़्यादा प्रेम है तो ज़्यादा से ज़्यादा कथाएं सुने। अगर प्रेम करना भी चाहते हैं तो कथाओं से जुड़े रहें, भजनों से जुड़े रहें। भजन भी ऐसे हों जो अंदर से भाव भरे हों। वैसे भजन सारे ही भाव के होते हैं, सिर्फ भाव को पहचानने की ज़रूरत होती है।
हम इतना अच्छा नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जो समझते हैं उनको पता है कि एक एक शब्द में भगवान का दर्शन भजन में ही होता है। क्योंकि जहाँ भगवान ने भी कहा है कि जहाँ हमारा नाम लिया जाता है, जहाँ हमारे भजन होते हैं, हम वहीं पे उपस्थित होते हैं। हमें कहीं और इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो भाव की ज़रूरत होती है। भगवान हर जगह होते हैं। जहाँ भगवान है वहाँ भाव है, जहाँ भगवान भाव है वहीं पे भगवान है। तो हमें दोनों को एक ही करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर भाव जागृत करने होंगे। तो भाव को जगाएंगे, भगवान हमारे समीप होंगे हमेशा। तो भगवान से प्रेम करें, समर्पण के साथ करें, उनको पाने के अधिकार से नहीं, उनके समर्पण के साथ कि हम आपके हैं, आपके हैं, आपके ही रहेंगे। ये कभी मन में नहीं आना चाहिए कि तुम हमारे हो प्रभु जी, क्योंकि ये एक अधिकार वाली भाषा हो गई। ये बहुत उच्च कोटि में जब हम पहुंच जाते हैं तो हम अधिकार जताने लग जाते हैं। और मुझे लगता है कि जहाँ अधिकार शुरू हो जाता है वहीं कहीं ना कहीं हमारी दूरियों का भी शुरुआत हो जाती है। तो अगर हमें साथ रहना है या हमें पाने की कोशिश करना है तो अधिकार नहीं, सिर्फ प्रेम और समर्पण होना चाहिए। तो जीवन में अगर कुछ बोलना है तो भगवान से एक ही शब्द बोलना चाहिए, हम आपके हैं, हम आपके थे, हम आपके ही रहेंगे। बस इतना अगर हम बोलेंगे तो भगवान हमसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। ये जीवन में बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए कि आप हमारे हो, लेकिन ये हमेशा बोलना चाहिए कि हम आपके हैं, क्योंकि समर्पण हमेशा देना सिखाता है। अगर हम समर्पण करेंगे तो भगवान हमें अवश्य प्रेम देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें प्रेम ना मिले, उनका भाव ना मिले। भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, तो उनके समर्पण के बगैर अधूरा है। तो पहले समर्पण करें, भगवान हमें स्वयं आके वो भाव प्रकट करने की क्षमता देंगे जिससे हम भगवान से जुड़ सकें। तो उम्मीद है अच्छा लगा हो, और एक बार ज़रूर सोचना। अगर अच्छा लगे तो आप भी इस रास्ते पे चलें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।